जकरिया अध्याय 8 यरूशलेम भविष्यकालीन पवित्र नगर 1। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 2। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, शिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। 3। यहोवा यह कहता है, मैं शिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। 4। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बुढ़िया बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। 5। और नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। 6। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेंगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 7। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, देखो, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब से और पश्चिम से ले आऊँगा। 8। और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊँगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा। यह तो सच्चाई और धार्मिकता के साथ होगा। 9। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यवक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नींव डालने के समय अर्थात मंदिर के बनाने के समय में थे। 10। उन दिनों के पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और ना पशु का भाड़ा, और सताने वालों के कारण ना तो आने वालों का चैन मिलता था और न जाने वालों को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। 11। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव न करूँगा जैसा कि पिछले दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 12। क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेंगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी बना दूंगा। 13। हे यहूदा के घराने और इजराइल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच श्राप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसीलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। 14। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे क्रोध दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया। 15। उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसीलिए तुम मत डरो। 16। जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। 17। और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। 18। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। 19। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। 20। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग
और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे। 21 और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं भी चलूँगा। 22 बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। 23 सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, तुम हमारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जकरिया 8 अध्याय हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं और स्पष्ट शब्दों में देता है। फर्स्ट, परमेश्वर अपने वचन के प्रति सच्चा है। परमेश्वर ने वादा किया था कि वह यरूशलेम लौटेगा और अपनी प्रजा के साथ रहेगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर अपने वादों को जरूर पूरा करता है। सेकंड, उम्मीद और बहाली की बात। यरूशलेम फिर से बसाया जाएगा, बच्चे खेलेंगे, बूढ़े लोग चैन से बैठेंगे। इसमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय के बाद परमेश्वर बहाली लाता है और शांति देता है। थर्ड, सच्चाई और मेल मिलाप की जरूरत। परमेश्वर ने कहा कि हमें एक दूसरे से सच्चा बोलना चाहिए और न्याय और मेल के साथ व्यवहार करना चाहिए। झूठ और छल से वह घृणा करना चाहिए। फोर्थ, भविष्य में आशीष की बात। पहले जो लोग श्राप माने जाते थे, अब वे आशीष का कारण बनेंगे। इसमें हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर किसी की भी स्थिति बदल सकता है। फिफ्थ, डर नहीं, हिम्मत रखो। परमेश्वर बार बार कहता है, मत डरो, मत डरो। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तब हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। सिक्स्थ, सच्ची भक्ति का महत्व। उपवास और त्योहार सिर्फ रस्में नहीं बल्कि हर्ष और भक्ति के साथ मनाए जाने चाहिए। मतलब धर्म का पालन दिल से होना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। सेवंथ, दूसरे लोग भी खींचे चले आएंगे। जब लोग देखेंगे कि परमेश्वर यहूदियों के साथ है तो वे खुद उनसे जुड़ना चाहेंगे। इसमें हमें सीख मिलती है कि हमारा अच्छा व्यवहार और परमेश्वर के साथ संबंध दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। संक्षेप में यह अध्याय हमें सिखाता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। सच्चाई, न्याय और प्रेम में चलो, आशा रखो, डर मत। परमेश्वर हर हाल में भलाई कर सकता है। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।